नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। आज मैं नारायण कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ के चेयरमैन इंजीनियर हरकिशोर तिवारी का साफ तौर से कहना है योग दिवस के अवसर पर एक संदेश दिया है जनपद वासियों की, आप लोग अपने स्वस्थ रहें और योग करते रहें। वहीं आपको बता दें, जब हमने 2022 विधानसभा चुनाव को लेके इंजीनियर हरकिशोर तिवारी से बात की, उनसे पूछा सर आपने आज क्या संकल्प लिया है 2022 चुनाव को लेके, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि कोई भी अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम अवश्य चुनाव 2022 का लड़ेंगे, अन्यथा निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और यूं ही समाज सेवा करते रहेंगे। पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के लिए इटावा शुभम दीक्षित की रिपोर्ट। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता तिवारी है, चीफ एडवाइज़र नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैम, क्या कहना चाहती, क्या संदेश देना चाहती हैं योग दिवस? देखिए, योग एक साधना है, सांसों का एक तालमेल है और एक ऐसी हमारे पास एक ऐसी साधना है जो हमें सालों से हमारे पास है। एक विद्या है जो हम सीख रहे हैं और जो हम सिखा भी रहे हैं। इस विद्या के माध्यम से चाहे कोई भी बीमारी हो, वो विद्या अगर हमने सीख रखी है तो वो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आप पिछले साल में देखेंगे जिस तरह से कोरोना चलता आ रहा है, तो इस कोरोना महामारी में योग ने सबसे अच्छा हमारे साथ सामंजस्य बिठा के हम जो सिखाए हैं, जो सीखे हैं हम लोग, उसमें हम इस बीमारी से लड़ पाए हैं। योग हमें लगता है आज के टाइम पे जिस तरह से जनरेशन आगे जा रही है और गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो योग ऐसी चीज़ है जिससे आप उनको उस डायरेक्शन से बाहर ला सकते हैं। हर बच्चे को, हर घर में, हर माता पिता को बच्चों को योग सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी। मैडम, क्या कहना चाहती हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? आपने योग भी किया है नारायण और साइंस आर्ट्स स्कूल में। अगर आपको दुनिया में आने वाली इस तरह की तमाम महामारियों से बचना है, अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखना है, तो योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। करो योग, रहो निरोग। ये हमारे वैदिक संस्कृति का एक बहुत अच्छा स्लोगन भी रहा है और आज भी उतना ही यथार्थ है। इसलिए अगर अपने जीवन को सुखमय और आनंदित रखना चाहते हैं, जीवन के जो तमाम सारी कठिनाइयाँ हैं, बीमारियाँ, उनसे दूर रखना है, तो योग अवश्य करें। कोरोना को लेकर कोई संदेश देना चाहती हैं इटावा वासियों को? मैम, बिल्कुल देना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लोगों ने मान लिया कि चला गया, लेकिन बिल्कुल नहीं गया है। आप सचेत रहें, मास्क बिल्कुल ना उतारें और दिन प्रतिदिन योग क्रियाओं को अपने दिनचर्या में शामिल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, अन्यथा दोबारा से हम उस महामारी के दलदल में पुनः धंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल जी योग दिवस के मौके पर? योग दिवस के मौके पे मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को अगर निरोगी रहना है तो योग को चुनना होगा। जो हमारी पुरानी पद्धति है, पुराने पूर्व में हमारे जो गुरु लोग हैं, योग को चुनते रहे हैं और योग ही हमें रोगों से मुक्त करा सकता है। इस भारत देश में अगर हम योग सभी को अपना देंगे और सभी को कहेंगे योग करिए, और योग का जो भी लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं, कुछ लोगों के धारणाएं हैं कि योग से हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो लोग जानते नहीं हैं योग के बारे में। आज आपने देखा कि मेरे शिष्य और मेरे जो पूरी टीम है उसने योग कराया, और आपने आसनों को भी देखा। जो आसन सांस की रिदम पे किए जाते हैं, उनसे कभी आपको हानि नहीं होगी और आपको लाभ ही प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन योग करिए और निरोग रहिए शरीर के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। सर, क्या कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर? योगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस है और ये एंशिएंट पीरियड से चल रही है योगा साइंस। योगा का मतलब होता है ऐड करना, और ऐड हम क्या करते हैं? ब्रीथ को ऐड करते हैं। ब्रीथ को ऐड करने का मतलब हम लाइफ को ऐड करते हैं। अगर रेगुलर रूप से हम मेडिटेशन करते हैं, इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो ब्रीथ को होल्ड कर रहे होते हैं, और ब्रीथ को जब हम होल्ड कर रहे होते हैं तो ये हम अपने में ब्रीथ ऐड कर रहे हो, वही योगा है। और ये एंशिएंट साइंस है। पूरे वर्ल्ड को अगर योग का किसी ने पाठ पढ़ाया है तो भारत देश ने पढ़ाया है। हम लोग इसलिए पूरा भारतवर्ष ही योग गुरु है, और इसके प्रचार प्रसार में जो है बहुत से संत महात्मा लगे हुए हैं। और मतलब आदि योगाचार्य अगर किसी को कहें तो ये भगवान शिव से स्टार्ट हुआ है। लॉर्ड शिवा ही वॉज द एंशिएंट योग गुरु, हम लोग उनको कह सकते हैं। तो बहुत प्राचीन साइंस है, और इसको रेगुलर करने से क्या होता है कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, मूवमेंट, सब कुछ अच्छा से होता रहता है, तो कोई बीमारियां जो है स्वतः अपने पास से हम लोगों से दूर रहती हैं। अगर रेगुलर हम इसको योग करते हैं तो बॉडी हेल्दी रहती है। और योग एक चीज़ क्या है कि ये बॉडी, माइंड, सोल एंड बॉडी,
इसमें तीनों में बैलेंस मेंटेन करता है और यही बैलेंस हमारे जीवन को एक लंबा जीवन प्रदान करता है, लाइफ को लॉन्गेविटी आती है। तो ये सब इसका योग का जो है फ़ायदा है, रेगुलर रूप से हमें करना चाहिए। और बहुत सी पार्ट है स्कूल्स में, क्या है कि योग तो करिकुलम का पार्ट बन गया है। हमारे यहाँ योग टीचर हैं, स्पोर्ट टीचर जो है, तो एक पीरियड रेगुलर जो होता है बच्चों के लिए वो योग का होता है। सर, योग दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हम समझते हैं भारतवर्ष की बड़ी परंपरा है जिसमें कि हम लोग इसको बहुत तेज़ी से और अच्छी तरह से पूरे देश में मनाते हैं। एक अच्छी शुरुआत है। विशेषकर इसका लाभ अभी कोरोना बीमारी के बाद बहुत हुआ और उससे लोगों को राहत मिली, ऑक्सीजन लेवल में भी राहत मिली, तमाम चीज़ों में राहत मिली। तो इसको सभी लोगों को अपनाना चाहिए। 5-10 मिनट अपने शरीर में से जो चीज़ें हैं उनको ठीक करके निकालना चाहिए, लाना चाहिए हम लोगों को। और आज इसीलिए ये कार्यक्रम हमने कॉलेज में रखा कि सभी लोग इसमें एक्सपर्ट जो आए हुए हैं यहाँ योग के, वो लोग सिखाएंगे और उसमें से कुछ भी निकाल कर अपने शरीर में डालेंगे और अपने को उसमें लगाएंगे और पर डे करेंगे। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी परंपरा होगी और उनके शरीर को बहुत लाभ होगा, जो इस कलयुग में और इस पर्यावरण प्रदूषित समाज में और इतना ज़्यादा खान पान में जो हम लोग सामान खा रहे हैं गलत सलत, उसमें सब में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर, क्या संकल्प लिया है सर आपने? नहीं, संकल्प तो यही है कि भाई सब लोग योगा करें और मस्त रहें सब लोग। 22 में ऐसा कोई संकल्प अभी नहीं है, अभी तो दूर है और चुनाव होगा तो उसमें अगर किसी ने टिकट दिया तो हम लोग उसमें शामिल होंगे। वैसे भी किसी न किसी पार्टी के साथ तो हम लोग काम करेंगे। सर, अगर टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय भी लड़ना चाहेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, किसी न किसी के साथ जाएंगे और नहीं तो अपना समाज सेवा करेंगे।